दिल्ली यूनिवर्सिटी में आजादी के नारों के बाद सरकार से लेकर लेफ्ट पार्टियां, छात्र संगठन सब आमने सामने हैं। इस बीच जेएनयू में आजादी के नारे वाले पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, जिसमें एक बार फिर देशद्रोही नारे लिखे हुए हैं। अब भी देखिए। जेएनयू में देश विरोधी कैंसर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंसा और नफरत की आग फैलाने के बाद जेएनयू में देश विरोधी ब्रिगेड एक बार फिर सक्रिय हो गया है और इसका सबूत है जेएनयू कैंपस में लगा ये पोस्टर। ये साबित करता है कि राष्ट्र विरोधी आवाजें जेएनयू में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंस की बिल्डिंग पर पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है कश्मीर के लिए आजादी। ये वही नारा है जो फरवरी 2016 में जेएनयू में गूंजा था। पोस्टर पर साफ साफ लिखा है कश्मीर के लिए आजादी और फिलिस्तीन की आजादी। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की ये बिल्डिंग है और यहाँ पर फ्रीडम फॉर कश्मीर का ये पोस्टर लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा पोस्टर है जिसे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन DSU ने लगाया है और यही वो उमर खालिद की यूनियन है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जेएनयू में कश्मीर की आज़ादी को लेकर अगर पोस्टर लगते हैं, यानी कि यहाँ के लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली है। पोस्टर के नीचे लिखा है डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन यानी DSU। DSU वही संगठन है जिससे देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान जुड़े थे। बोल रहे थे कि नहीं, हमें कश्मीर से नहीं, कश्मीर में आज़ादी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो सीधी तरीके से पोस्टर है वो कश्मीर की आज़ाद बनाने की बात कर रही है। ये वही लोग हैं जो 9 फरवरी में देश विरोधी नारे लगाए थे। तो मेरा यही मानना है कि अब तो समय आ गया है। अब तो मैं भारत सरकार, IB, दिल्ली प्रशासन से ही मांग करता हूँ, अब तो आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले लीजिए। पिछले साल 9 फरवरी को जेएनयू में कश्मीर की आजादी की मांग की गई थी और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए थे। अब दोबारा आजादी के नाम के पोस्टर जेएनयू में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता बन रही है कि ऐसी सोच क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कौन है और ये कैसी साजिश है जो चाहता है कि भारत की बर्बादी हो, कश्मीर की आजादी हो। क्या ये संभव है क्या? तो मुझे लगता है कोई ना कोई इसके पीछे तत्व है और सबको मिलकर ढूंढना चाहिए, क्योंकि देश एक है और हम सब के लिए देश जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। दुख तो तब होता है जब यहाँ के कुछ वामपंथी प्रोफेसर, वामपंथी पूरा संगठन और CPI, CPI, ML, कांग्रेस जैसे दिग्गज नेता कि यहाँ पे आके उनका समर्थन करते हैं। मेरे हिसाब से इस मामले में देश के तमाम 125 करोड़ जनता को एक होना चाहिए और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। विवाद बढ़ने पर जेएनयू प्रशासन ने पोस्टर हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन देश विरोधी नारों वाले पोस्टर से ये साबित हो गया है कि देश के खिलाफ बोलना जेएनयू के कुछ छात्रों के लिए फैशन हो गया है। जिस जेएनयू को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, अब यहाँ देशद्रोह की क्लास चलने लगी है। जरूरत है कि जल्द से जल्द जेएनयू से इस बीमारी को दूर किया जाए, नहीं तो ये कैंसर पूरे देश में फैल जाएगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।